नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 85। गणों सहित वीरभद्र तथा महाकालिका दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवादिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलयाग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेजा। वे महाबलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र जी जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8,08,000 हाथ विस्तार वाला था। उनके 10,000 सिंह जुटे हुए थे जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र जी ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र जी की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली रथ का दक्ष का विनाश के लिए चल पड़ी। शिव जी की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथगण, गुहक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 कलाओं गुणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के कार्य धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था, उनकी संख्याएं तो सुनिए। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, कैकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांकक 6 करोड़, वीर विक्रातनान भी 6 करोड़ गणों से भी श्रेष्ठ, ज्वालाकेश 12 करोड़, जमदग्निमान 7 करोड़, दूध्रब 8 करोड़, कपालीश 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़ गणों में उत्तम, विष्टम्भ 64 करोड़ वीरों के साथ, सन्नाद, पिपलद 1 करोड़, 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 68 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ, कुंडी 12 करोड़ और गणश्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल, कालक और महाकाल 100 करोड़ गणों के साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, यज्ञकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा धनावह 1-1 करोड़, सन्नाह 100 करोड़, गण कुमुदक 1 करोड़, गणेश्वर, अमोघ तथा
कोकिल 1-1 करोड़ और गणाधीश काष्टागुड़ सुकेती वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काक पादोदर 60 करोड़, गणश्रेष्ठ संतानक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वस्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर, विरूपाक्ष, तालकेतु, षडास्य तथा गणेश्वर 50 64 करोड़, सर्वतक स्वयं प्रभु पुलिश, लोकांतक, चित्तात्मा, दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी, रीति, अश्विनी, बालक और सहस्त्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिवजी की आज्ञा से 200 करोड़ों तथा हजारों करोड़ों गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोम जनित स्वगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेड़िया की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहार मुखों तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव वर्ष में चित्त को आकर्षित एवं सुखाग्निभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र जी की इस प्रकार यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 85 संपूर्ण हुआ।